हे फ्रिक्स, स्वागत है आप लोग को हमारे चैनल कार्टून फ्रिक्स में। दोस्तों, इसके पहले एक वीडियो में हम लोगों ने मेफिस्टो के बारे में कुछ खास बातें जाने थे कि आखिर क्यों मेफिस्टो एक डेविल नहीं है, कैसे रियलिटीज को मैनिपुलेट कर पाता है, ब्ला ब्ला ब्ला। और मैंने बताया था कि उस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, तो है उसका पार्ट 2 जहां हम जानेंगे मेफिस्टो के बारे में कुछ और खास बातें, जैसे मेफिस्टो क्यों इमॉर्टल है, डॉक्टर डूम के साथ उसकी आखिर दुश्मनी क्या है, और क्या कोई ऐसा है जिसने मेफिस्टो को भी ट्रिक किया है, और क्या सच में मेफिस्टो का कोई वीकनेस है, जानेंगे इस वीडियो में। सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सो ज्यादा ना पका के बिना किसी की चाहत के शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, डॉक्टर डूम हेट्स मेफिस्टो। दोस्तों, डॉक्टर विक्टर वॉन डूम मेफिस्टो से बहुत ज्यादा नफरत करता है। उसका बस चले तो मेफिस्टो का गला दबोच के उसे मार दे। और इस नफरत के पीछे का एक सीधा और इम्पोर्टेंट कारण है उसकी माँ सिंथिया वॉन डूम, जिसके सोल को मेफिस्टो ने अपने पास कैद करके रखा है अनंत काल तक टॉर्चर करने के लिए। एक्चुअली डॉक्टर डूम की माँ सिंथिया वॉन डूम को डार्क मिस्टिकल आर्ट्स आती थी, जिन डार्क आर्ट्स और स्पेल्स के जरिए वो डीमन से कम्युनिकेट कर सकती थी। और सिंथिया वॉन डूम ने शैतान बैरोन के हाथों से अपने लोगों को बचाने के लिए और बैरोन को अपने कर्मों की सजा देने के लिए डीमन मेफिस्टो को बुलाया था और मेफिस्टो से डील की थी, जिसके बदले में ट्रिकस्टर मेफिस्टो ने सिंथिया का सोल मांगा था। मगर यहाँ पे भी मेफिस्टो ने एक ट्रिक किया था। उसने सिंथिया को एक ऐसी अनकंट्रोलेबल मैजिकल पावर थी जिसका प्रॉपर नॉलेज उसने सिंथिया को दिया नहीं था कि इस अनकंट्रोलेबल मैजिक से क्या हो सकता है। और फिर जब वो इस मैजिक का इस्तेमाल करके गाँव वासियों को बचाने के लिए बैरन के लोगों को मौत के घाट उतारना शुरू करती है, तब अचानक से मासूम गाँव वासी और बच्चे भी मारे जाने लगते हैं, जो देख के सिंथिया टेरिफाइड हो जाती है। और फाइनली एक मर रहा गार्ड्समैन सिंथिया को छुरा घोंप देता है, बिल्कुल जैसा मेफिस्टो ने प्लान किया था। और फिर ऊँट में जाके बहुत समय तक दर्द सहने के बाद अपने पति के बाहों में अपना दम तोड़ देती है और मरने के पहले प्रॉमिस करवाती है कि उसका बेटा विक्टर वॉन डूम कभी उसके रास्ते पे ना चले, उसकी जैसी गलती उसका बेटा कभी ना करे। और मरते सिंथिया के सोल को मेफिस्टो कैद करके अनंत काल के लिए टॉर्चर करता है, जिस टॉर्चर का कोई अंत नहीं था। और कई सालों बाद यही सच्चाई जब डॉक्टर डूम को पता चलता है, तो कई बार अपने माँ को छुड़ाने की कोशिश करता है। और फाइनली आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज के मदद से वो मेफिस्टो से लड़के अपनी माँ के सोल को उस अनंत काल के अंतिम टॉर्चर से आजाद कर देता है। नेक्स्ट, आखिरकार मेफिस्टो को सोल्स की इतनी लत क्यों है? वो ज्यादातर सोल्स की डील करता है। तो एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्चुअली डेविल मेफिस्टो सोल्स से अपनी पावर गेन करता है। वो जितना ज्यादा बार्गेनिंग करके लोगों को अपने डील में फंसा के उनके सोल्स को अपने लिए चुराएगा, वो उतना ज्यादा पावरफुल बनेगा। और खास करके इसलिए वो पावरफुल सोल्स के तलाश में रहता है। वो किसी आम इंसान से ज्यादा किसी पावरफुल सुपर हीरो या किसी पावरफुल ब्लड लाइन के शख्स के सोल को चुराने के पीछे रहता है। और इसीलिए उसको कंटिन्यूअसली किसी न किसी को फंसा के उसके सोल को चुराना पड़ता है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट ये भी है कि मेफिस्टो अपने आप को सैटन दावा तो करता है, मगर अपने आप को सैटन बताने के बावजूद भी वो किसी भी सेंटिएंट बीइंग का सोच नहीं पढ़ सकता और ना ही किसी की दिली ख्वाहिश जान सकता है कि बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है। और उसके ऊपर एक और रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो किसी के ऊपर अपनी ताकतों का जोर आजमा के उसके सोल को नहीं छीन सकता। उसे लोगों को अपने प्लान में फंसा के उनको मजबूर करके लोगों को अपनी इच्छा से डील में राजी करवाना पड़ता है और ट्रिक करके शर्त में हरा के उनको अपनी इच्छा से खुद के सोल को डेविल को बेचने के लिए मजबूर करना पड़ता है, बिल्कुल किसी फ्रॉड स्कैम या कैसीनो की तरह। नेक्स्ट, दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि मेफिस्टो के सारे पावर्स की एक खास कमजोरी भी है? एक्चुअली मेफिस्टो की शक्तियाँ उसकी खुद के एक्स्ट्रा डायमेंशनल रियम से जुड़ी हुई है, अपना जिस रियम को हेल कहता है, जो कि बाद में जाकर सच में हेल का पार्ट भी बना था। नहीं पता तो पिछले वाला पार्ट देख लेना। मगर जब मेफिस्टो अपनी उस रियम से बहुत ज्यादा समय तक दूर रहता है, तब उसकी ताकतें कम होने लगती है। अब मेफिस्टो के लिए बहुत ज्यादा समय का मतलब एग्जैक्ट कितना ज्यादा समय है, 1 साल, 1 महीना या 1 सदिया, वो तो पता नहीं। मगर मेफिस्टो के वीकनेसेस में इतना तो क्लियरली मेंशन है कि वो जितना देर अपने रियम से दूर रहेगा, उसकी पावर्स उतनी कमजोर पड़ती जाएगी। और कह सकते हो कि इसी कारण से शायद मेफिस्टो इंसानों के सामने ज्यादा प्रकट नहीं होता। अपने धंधे को हासिल करने के लिए वो दूसरों का इस्तेमाल ज्यादा करता है। जैसे उसने अपने एक हिस्से के टुकड़े को ढूंढने के लिए मिस्टर पैंडोमिनियम को ट्रिक करके ये झूठ कहा था कि तुम्हें अपने सोल के इन हिस्सों को ढूंढना होगा वरना तुम खत्म हो जाओगे, मगर वो थे एक्चुअली मेफिस्टो के हिस्से। जिसके बाद मिस्टर पैंडामोनियम ने वांडा के बच्चों को एब्जॉर्ब कर लिया था ये सोच के कि वो उसके हिस्से हैं। काफी बड़ा धंधेबाज है मेफिस्टो। नेक्स्ट, दोस्तों, एक एक्चुअल सैटर्न नहीं होने के बावजूद भी मेफिस्टो एक्चुअली इमॉर्टल है, यानी अमर है, क्योंकि वो एक क्लास 2 डीमन है। पहला तो उसका उम्र बढ़ता नहीं है, वो अलग, और दूसरा उसका खात्मा भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कभी ये हो भी जाएगी कोई मेफिस्टो को मार दे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बुरे लोग मरने के बाद कहा जाते हैं हेल में, और वो तो उसका घर है, तो सिंपली मरने के बाद अपने घर वापस पहुंच जाएगा जहाँ से वो आया था। और ऊपर से वहाँ से जब मर्जी तब निकल सकता है, क्योंकि वहाँ का वो राजा है। इसलिए मेफिस्टो को मारना मीनिंगलेस है। नेक्स्ट,
दोस्तों कॉमिक में घोस्ट राइडर के साथ मेफिस्टो की एक अलग लेवल की दुश्मनी है, मगर क्या आप लोगों को पता है कि मेफिस्टो ने डैमनिशन के इवेंट में घोस्ट राइडर को बस एक फूंक मार के मार दिया था। जी हाँ, एक्चुअली डैमनिशन के इवेंट में डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक बड़ी गलती कर दी थी, जिसके बाद मेफिस्टो ने हेल को लास वेगास में ला खड़ा कर दिया था और साथ में डॉक्टर स्ट्रेंज को भी कैद कर लिया था। और तब डॉक्टर स्ट्रेंज और लास वेगास को बचाने के लिए वोंग ने अपने प्लान के मुताबिक जॉनी ब्लेज द घोस्ट राइडर को अकेले भेजा था मेफिस्टो से लड़ने, मगर वो लड़ाई शुरू होने के पहले ही खत्म हो गई थी, क्योंकि घोस्ट राइडर के पहुंचने पे मेफिस्टो ने बस एक फूंक मार के घोस्ट राइडर को दोबारा नॉर्मल इंसान जॉनी ब्लेज बना दिया था। मतलब लिटरली उसने जॉनी ब्लेज को घोस्ट राइडर के श्राप से मुक्त कर दिया था और एक आम इंसान बन चुका जॉनी ब्लेज के कुछ पूछने के पहले ही मेफिस्टो ने एक लात मार के उसे उस ऊंचे हिल टावर से गिरा के मार दिया था। वैसे जॉनी ब्लेज और वोंग को पता था कि मेफिस्टो उन लोगों को आसानी से मार देगा और एक्चुअली वो उन लोगों का प्लान का हिस्सा था। और यही से हम लोग को मिलता है एक और पॉइंट, मेफिस्टो मार्वल का सबसे बड़ा ट्रिकस्टर है, मगर क्या आप लोगों को पता है कि डैमनेशन का ऑसम इवेंट में डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने के लिए वोंग ने अपने प्लान से मेफिस्टो को भी ट्रिक कर दिया था। जी हाँ, वोंग ने अपने प्लान से सबसे बड़े ट्रिकस्टर मेफिस्टो को ट्रिक कर दिया था, जिसके बाद घोस्ट राइडर जॉनी ब्लेज हेल का राजा बन गया था, मेफिस्टो कैद हो गया था और डॉक्टर स्ट्रेंज बच गए थे। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत कम ही सुपर विलेंस है जिनके पास अपनी खुद की एक खतरनाक आर्मी है, जैसे थैनोस का भी है, मगर मेफिस्टो की आर्मी कुछ अलग ही है, क्योंकि मेफिस्टो की आर्मी इमॉर्टल डीमंस की है, जिनको आयरन मैन या हल्क जैसे एक नॉर्मल सुपर हीरो शायद पीट के कैद कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो आर्मी इमॉर्टल डीमंस की है जो रहते ही हेल में है। और ऊपर से मेफिस्टो पाप किए हुए और लोगों को सजा दे के उनको डीमंस बना के अपने आर्मी में शामिल करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी बना सकता है। और खास करके डैमनेशन के इवेंट में तो फिर से डैमनेशन, अब क्या करे, वो इवेंट कुछ ज्यादा अच्छा लग गया था मुझे। मेफिस्टो ने कैप्टन मार्वल से लेके लेडी थॉर इतना कि डॉक्टर स्ट्रेंज के सोल को भी कैद करके उनको घोस्ट राइडर लाइक डीमन में तब्दील कर दिया था और अपने लिए एक गुलाम डिमोनिक एवेंजर टीम फॉर्म किया था, जो टीम कुछ ज्यादा ही पावरफुल थी। सो आई होप आप लोग को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर इनमें से कोई ऐसा फैक्ट है जो आपको पहले से पता था वो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर आपको सारी बातें पता थी तब तो आप एक ज्ञानी पुरुष हो। कमेंट में हैशटैग ज्ञानी पुरुष जरूर लिखिएगा। मगर फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरे के चिकाओ में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो। ¿Qué onda si te echo arriba las manos? Caballo moreno penetra tu barrio. Te enseño a rola cero rock.